तो इसीलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, और यदि इस गुणों को लेकर के भक्ति करें कि भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, इसीलिए उनके बाद जावे। इच्छा पूरी होने के बाद काम खत्म हो गया। जैसा कहते हैं ना कि रोग बड़ा होने के बाद वैद्य रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। हमको वैद्य से थोड़ी प्यार था, हमें प्यार था उस वैद्य ने हमारे बीमारी को ठीक किया कि नहीं। इसी प्रकार से यदि हम भगवान के मंदिर में जावे और कहे कि हे भगवान हमारे लड़के की शादी करा दो, हमको बच्चे दिला दो, हमको बिजनेस ठीक करा दो, और भगवान कर देते हैं, उनको दूसरा कोई काम धंधा है ही नहीं। हम लोगों की भक्ति मालूम है कैसी है। कल परसों हम बोल रहे थे मुंबई में, हम लोगों की भक्ति होती है साइनिंग ऑफ एन MOU। आजकल ये MOU का चल रहा है ना पूरा दुनिया में, तो हम लोगों की भक्ति है वी साइन एन MOU। क्या है हमारा MOU? मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, गॉड नोज। तो MOU है, क्या साइन करते हैं कि भगवान तुम्हारे पास अनंत शक्ति है, लेकिन एक भी इच्छा नहीं, तो तुम्हारी शक्ति व्यर्थ जा रही है। इट इज अ डायरेक्ट वेस्टेज ऑफ एनर्जी, पावर। और हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, शक्ति बिल्कुल नहीं। तो क्या करें? लेट अस साइन एन MOU। क्या आपकी शक्ति हमारी इच्छा दोनों की पार्टनरशिप करें, ताकि आपकी इच्छा का, आपकी शक्ति का उपयोग होगा, हमारी इच्छा पूरी होगी। और जहां पार्टनरशिप में गड़बड़ी हो गई, डिसॉल्व। देखो, इसीलिए जो गौण भक्ति होती है, नारद भक्ति सूत्र में आता है गौणी त्रिधा, भक्ति के भेद बताते हैं। तो जो गौण भक्ति है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है जैसे गीता में बताते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। ये जो 3 भक्त है ये गौण भक्त है। अपने दुख का नाश करने के लिए, और उसके बाद पैसा कमाने के लिए, और उसके बाद दुनिया पर अपना रूप जमाने के लिए, हे भगवान इस इलेक्शन में मुझे जिता दो, फिर देखता हूँ तुम्हारा भी क्या हाल करता हूँ। देखो, इसीलिए यह जो गौण भक्ति है ये टिकती नहीं। तो हमें अपने जीवन में परमात्मा की जो भक्ति करनी है, उसमें परमात्मा का महात्म्य हमारे हृदय में जागृत हो जाए। जिस वस्तु को हम महात्म्य के द्वारा स्वीकार करते हैं, उस वस्तु का तिरस्कार कभी नहीं होता। और जिस वस्तु को हम गुणों के कारण स्वीकार करते हैं, यदि वो गुण बदल गए, और गुण बदलते ही है, गुण शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में है गुण माने रस्सी। तो गुणों के द्वारा जो प्रेम होता है वो बंधन का कारण है, और महात्म्य के द्वारा जो समर्पण होता है वो मोक्ष का कारण है। देखो, तो हम भगवान से भक्ति करके अपना उद्धार करना चाहते हैं, ये दुनिया के ईंट पत्थरों को इकट्ठा नहीं करना चाहते। और इसीलिए इस भागवत का और भगवान के भक्ति का, भगवान का और भागवतों का, भागवत माने भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं। इसीलिए ये जो पुराण है ना, ये श्रीमद् भागवतम, भगवतम नहीं है। इसमें भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की महिमा गाई है। भगवान तो सर्वव्यापी है, कहाँ नहीं है भगवान, लेकिन अपन को क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क कब पड़ता है कि जब उसी भगवान को लखाने वाले भागवत, भगवान के भक्त जब हमारे जीवन में आते हैं, तो जो नित्य उपलब्ध भगवान है उनको हम पहचान सकते हैं। देखो, और यही कहने के लिए ये पूर्ण भागवत महापुराण में यही बताया है, भगवान तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस भगवान को पहचानते नहीं। देखो, तो उसको जो पहचान कराने वाले हैं भागवत, भगवान के भक्त, उनकी महिमा इस ग्रंथ में गाई